सास और बहू की आज तक क्यों नहीं बनी? क्या ये इतना ही मुश्किल है कि एक औरत दूसरी औरत के साथ एक एक पैक्ट कर ले, एक मुआहिदा कर ले, या उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ जाए? इसके बारे में क्या बोलेंगे? मसला तो मोहब्बत का है ना, और मसला अथॉरिटी और कंट्रोल का है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो अथॉरिटी और कंट्रोल हो ना, वो मेरा हो, और ये हर औरत चाहती है। अब उसमें वो कितनी समझदार है और वो कितनी वफाशार है, बहुत मैटर करता है। अब अगर वो आदमी समझदार है ना, तो ये बैलेंस कीप कर सकता है। तो इसके अंदर बहू भी कुछ नहीं कर सकती, माँ भी कुछ नहीं कर सकती। जो मेन रोल और जो मेन बर्डन आता है वो आदमी के ऊपर आता है। अगर आदमी जो है इतना निकम्मा है कि वो बैलेंस कर बरकरार नहीं रख सकता, एक घर से बाहर एक औरत आई है आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपने सुहाने सपने दिखाए हैं, लव मैरिज की है या अरेंज्ड मैरिज की है, आप किसी की बेटी को घर लेकर आए हैं। अब वो सारी उम्र 20-23 साल तक, 25 साल तक किसी और के घर में एक सर्टेन अंदाज में पली बड़ी है। उससे आप एक उम्मीद लेकर के अपना सारा कुछ छोड़ के एक सर्टेन अंदाज में आए। उसके बाद इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसको सारा कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आई है किसके सहारे? मर्द के सहारे। किस चीज़ के सहारे? कि वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसको सिक्योरिटी देगा। जब एक आदमी, मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ के अंदर जो है ना, निकम्मा आदमी होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बिहेवियर ऑफ वुमेन। अगर आदमी स्ट्रांग हो, अपनी बाउंड्रीज को जानता हो और अपनी बाउंड्रीज को कीप कर सके कि ये तुम्हारी लिमिट है, ये मेरी माँ की लिमिट है, और मैं मुनसिफ हूँ और मैं इंसाफ रख सकता हूँ दोनों औरतों के अंदर। तुमने अपनी प्लेस से नहीं हटना, तुमने अपनी प्लेस से नहीं हटना। दोनों को उनका जो है इज्जत वाला मुकाम दे सके और बैलेंस को कायम कर सके, तो वो कौन कर सकता है? वो एक मर्द कर सकता है। और मर्द जो हैं हमारे बड़े कम होते जा रहे हैं मकदार में। 40 और 50 साल के आदमी को भी आप मर्द नहीं कह सकते, वो भी एक बच्चा ही है। क्योंकि जो मर्द होता है वो पूरी फुल ब्लोन उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मुनसिफ होता है, वो जो होता है ना, वो शिप का लीडर होता है। वो जब शिप सिंक कर रहा होता है, आपका जो टाइटैनिक है वो डूबने वाला है, तो सबसे पहले खुद छलांग मार के बाहर नहीं भागता। वो पहले बच्चों को, औरतों को, बुजुर्ग लोगों को, सबको पहले बाहर सेफ जगह पे लेके जाता है। उनकी सेफ्टी का देखता है कि सब अब सेफ जगह पे हैं, महफूज हो गए हैं। फिर वो एंड में खुद निकलता है। और कभी कभी उसको एंड से निकलने की इजाज़त भी नहीं होती मर्द को, वो शिप के साथ ही सिंक कर जाता है। और मेजॉरिटी अगर आप मर्दों की ज़िंदगी देखें, जो दिन रात पैसा कमा रहे हैं, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है औरतों को, जिन्होंने इज्जत देनी है घर में, वो रात के 11 बजे थके हुए बाहर से बाहर आते हैं। और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हालात चल रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस एक आदमी के ऊपर आ जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से 40-50 साल का आदमी पाकिस्तानी लगता है जैसे 80 साल का हो। उसके हार्ट अटैक का रेट इतना ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद वो स्ट्रेस जब बाहर से लेकर आता है, वो बैलेंस कायम ना रख सके अगर उन दो ख़वातीन के अंदर जो आपस में लड़ झगड़ रही हैं, तो उसमें ये होता है कि एजुकेटेड औरत तो शायद ये समझ जाए, लेकिन एक औरत जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, जिसकी तरबियत और वैल्यूज़ ये नहीं है, और जो जिसने सास बहू के ड्रामे देखे हैं सारी उम्र नेटफ्लिक्स के ऊपर और टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया से चीज़ें सीखी हैं, उनके एडवाइज़र्स ये वाले हैं, जाते ही जो है सास को अलग कर देना है और जो है तुमने अथॉरिटी ले लेनी है और कंट्रोल ले लेना है। हालांकि औरत को बड़ी अच्छी तरह बता देना चाहिए, उसकी माँ जिसने उस बेटी को पाला है, कि अथॉरिटी और कंट्रोल आदमी के ऊपर किसी औरत का नहीं होता। यहाँ पर साहबा जो सवाल सबसे बड़ा है ना, एक औरत जब शादी करके आ जाती है तो स्टिल वो अपनी माँ के पास जाती है। ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बट वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बार बार वो जो पिंग होता रहता है, उसकी वजह से नहीं हालात खराब, कंट्रोल पीछे वाले घर के लोगों के पास है। तो क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो कभी भी एक बंदा वहाँ से दूर से बैठा नहीं देख सकता। और आप जहाँ पर है वहाँ पर अगर खाली औरतों के लिए क्यों, घर के अंदर बेडरूम बाथरूम में जो हो रहा है वो आदमी पे भी उतना ही लागू है कि जाके अपनी बहन या माँ को प्राइवेट बातें डिस्कस ना करे।
ये चीज़ें मियाँ बीवी की होती हैं। अगर एक मर्द आके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मर्द जो है कंट्रोल कर लेते हैं, खवातीन के अंदर जो बीवी हैं उनमें तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर जो इश्यूज भी होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो पीछे से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। जी, पता है क्या आपको होता है, शुरू में कनेक्शन ज़रूर होता है, और कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं, लोग बेटियों को चाहते नहीं पैदा करना, हालांकि जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उनको ये एहसास होता है कि बेटे तो ब्याह के बहू के साथ भाग गए, कहीं चले गए, हमारा तो हुन रहा ही नहीं। हालांकि दूसरी तरफ आप कंप्लेन कर रहे हैं कि एक तरफ वो मामाज बॉय होता है और बीवी कंप्लेन कर रही है कि मेरा कभी ना बन सका। लेकिन ये भी होता है कि जो बेटियां होती हैं उनका कनेक्शन अपने मेके से कभी नहीं टूटता, वो हमेशा सकी रहती हैं। उनका दर्द जो दिल के अंदर होता है हमेशा माँ बाप का होता है। दर्दमंद होना चाहिए, अपने माँ बाप का मोहब्बत होती है, सारी अकीदत होती है, लेकिन शुरू में जो कनेक्शन है ना ये वाला, आप अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं, जिस तरह बच्चा पेट के अंदर होता है माँ के साथ अटैच्ड होता है। लड़कियों की ये अटैचमेंट और बॉन्डिंग को आप राइट अवे ब्रेक नहीं कर सकते। वो कौन ब्रेक करेगा? उनकी अपनी औलाद नहीं, मर्द। अच्छा, ये वो वाला मर्द जो इतनी मोहब्बत और सिक्योरिटी अपनी बीवी को देगा कि वो औरत अपने मर्द पे ट्रस्ट कर सके, उसे पता हो कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। अगर बाहर कोई आपकी टूटू मैं हो गई अपनी सास के साथ, तो मर्द ने आके वहीं पे आपको बेइज्जत नहीं कर दिया। आपको दिल से, सिर्फ सुपरफिशली नहीं, दिल से आपको यकीन होना चाहिए कि मेरा मर्द जो है वो मेरा सिक्योरिटी है, वो मेरे लिए मोहब्बत रखता है, और उसके जो फैसले हैं वो मेरे ही उस पर ट्रस्ट करती है कि मेरे फ़ायदे में जाएंगे। वो आके अगर कमरे में ये कह दे, प्यार से मोहब्बत से औरत को मनाना जिससे वो मोहब्बत करती है। और हमारी ख़वातीन जो होती हैं मेजॉरिटी अपने हस्बैंड से ही मोहब्बत करती हैं जब तक कि हस्बैंड उनको दो नंबरी ना कर जाए। तो नहीं, ये आई टोटली एग्री विद दैट, ये एक अलग टॉपिक है। ये आपने बिल्कुल बात सही की। दो नंबरी हो जाए तो औरत माफ़ कोई नहीं करती, साथ रह सकती है, शायद माफ़ ना कर सके, औरत की भी एक नेचर होती है। लेकिन ऐसी औरत को जब पता हो तो कि लॉयल्टी मेरे साथ है, और वो अगर उसके कान में आके उसका हाथ पकड़ के मोहब्बत से कह दे, यार बुजुर्ग लोग हैं, इधर से सुनो उधर से निकालो, करते जाते हैं जो वो कह रहे हैं, क्योंकि एज ए सन मेरा ये अब फ़र्ज़ है कि मैं उनका ये काम कर सकूं। और यकीन माने, जो औरत अपने मियाँ से मोहब्बत करती है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए रेडी होती है। अगर उसको ये यकीन हो जाए कि मेरा मियाँ, मैं नंबर 1 हूँ, आदमी ने उसको ये एहसास दिलाना है कि तुम अपना घर छोड़ कर आई और तुम ही मेरे लिए नंबर 1 औरत हो। बाहर जाके वो जो मर्जी करता फिरे, लेकिन कमरे में उसको एहसास दिलाए, तो वो औरत जो है ना, वो अपने मियाँ की खुशी के लिए उन लोगों से भी मोहब्बत करेगी जो जिनको नापसंदीदा करार देती है, उन लोगों के लिए भी कुर्बानी दे देगी, सिर्फ इसलिए कि अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहती है। जो औरत अपने हस्बैंड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, अपने हस्बैंड को खुश नहीं रखना चाहती क्योंकि उसका आपसी का ताल्लुक अच्छा नहीं है। अगर आपका आपसी का ताल्लुक अच्छा नहीं है तो आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको हर चीज़ जो है वो बुरी लगती है। और ये एहसास आदमी ने औरत को देना होता है कि अब देखें, मैं आउटलायर की बात नहीं कर रही कि अगर 2% 1% ऐसी ख़वातीन आप उनके साथ जो भी अच्छा कर लें वो बदजुबान होती हैं, बददराज, मतलब लिहाज नहीं रखती, रिस्पेक्ट नहीं रखती, उनकी वैल्यूज़ फाउंडेशन ऐसी नहीं है। मैं मेजॉरिटी ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि वो जब आपसे प्यार करती हैं तो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए रेडी होती हैं, क्योंकि वो आपको खुश करना चाह रही होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी हार्मोन्स की बात की। एक रिलेशनशिप, मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है, उसमें इंटीमेसी विद पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, और कहने में, सुनने में ये आता है कि उसके साथ आपकी दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, ये कितनी हद तक बात ठीक है साइंटिफिकली? देखिए, एक इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। चूँकि मैं हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन की स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा दिन रात काम ये है कि मैं हार्मोन्स चेक करती हूँ। अब औरत जो है अल्लाह मियां ने एक तरह से बनाई है जिसके अंदर एस्ट्रोजन होता है, जो कि ओवरीज में अंडे होते हैं वो बना रहे होते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपके वो एग्स ख़त्म होते हैं, उन्होंने एस्ट्रोजन बनाना होता है, तो आपके जब एस्ट्रोजन कम होते हैं तो आपको तमाम सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। औरत के अंदर एक हार्मोन होता है जो मेल हार्मोन होता है,
उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। राइट। वो औरत की एज से उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। टेस्टोस्टेरॉन आप मेनोपॉज में भी चले जाओ तो थोड़ा कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता। ज़्यादातर क्या कम होता है? एस्ट्रोजन। उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा कम होता है, वो आपके पैदा होता रहता है सारी उम्र। इसलिए जब औरतें बच्चादानी निकलवाने का, कि ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, मेडिकल बातें, लेकिन ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाती हैं, जाके कहती हैं हमने बच्चादानी निकलवानी है तो हम ओवरीज भी निकलवा दें। मैं हमेशा कहती हूँ ओवरी से आपके टेस्टोस्टेरॉन पैदा हो रहा है तो आपको और मसले शुरू हो जाएंगे। बच्चादानी अगर किसी वजह से डॉक्टर ने निकालनी है तो ओवरीज हमेशा पास रखें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी ख़वातीन को ये भी नहीं पता कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है। 40 साल के बाद आपके पीरियड इर्रेगुलर होते हैं, सही। जिसकी वजह से 50 साल के बाद बिल्कुल पीरियड ख़त्म हो जाते हैं साल के लिए, तो आपके हार्मोन्स थोड़े कम होते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि टेस्टोस्टेरॉन फिर भी जो कि लिबिडो देता है, जो सेक्सुअल डिज़ायर देता है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़या नहीं होती आपके अंदर। जिस तरह औरतें कहती हैं ना कि शायद एज की वजह से हो गई, अगर आपके पहले ही लेवल कम थे तो आपके पहले लेवल कम रहेंगे, आपको वो डिज़ायर नहीं होगी। या औरत जो होती है वो इमोशनली जो होती है बाइंड होती है अपने हस्बैंड के साथ, अगर उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, इमोशनली कनेक्शन में कोई दूरी आ गई है, तो उसकी वजह से उसको इंटरेस्ट ज़रा कम होना शुरू हो जाता है।